मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन अपने पुराने दोस्त शर्लक होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट के अपने परिचित और आरामदायक अपार्टमेंट में बैठा था। जनवरी की एक ठंडी सायंकाल थी और कोहरा लंदन की सड़कों पर गहरी धुंध की तरह छा गया था। कमरे में चिमनी की आग की गर्माहट और होम्स की वायलिन की हल्की हल्की धुनें ही वह शांति थीं जो हमें इस उदास मौसम में सुकून दे रही थीं। मैं अपने नोट्स में डूबा हुआ था, कुछ पुराने मामलों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था जब दरवाजे पर एक तेज दस्तक ने हमारा ध्यान खींचा। होम्स, मैंने कहा, लगता है कोई मेहमान आया है। होम्स ने अपनी वायलिन को धीरे से मेज पर रखा और अपनी तेज नजरों से दरवाजे की ओर देखा। हाँ, वॉटसन, और मुझे लगता है कि यह कोई साधारण मुलाकात ही नहीं है। उनकी आवाज में वह परिचित उत्साह था जो किसी नए रहस्य की आहट पर उभर आता था। हमारी गृहस्वामिनी मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वह लंबा, सुगठित और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था जिसके कपड़े और हाव भाव उच्च वर्ग की निशानी थे। उसने अपना ओवरकोट उतारा और उसे मिसेस हडसन को सौंपा, फिर हमारी ओर मुड़ा। शर्लक होम्स, मैं मानता हूं, उसने पूछा। उसकी आवाज में एक मजबूत और आत्मविश्वास भरा लहजा था। हाँ, मैं ही होम्स हूं, मेरे दोस्त ने जवाब दिया, अपनी कुर्सी से उठते हुए। और ये मेरे सहयोगी डॉक्टर जॉन वॉटसन हैं। आप कौन हैं और क्या बात आपको इस ठंडी शाम यहां लाई है? मेरा नाम सर जेम्स डैमरी है, उसने कहा, अपनी टोपी को हल्के से झुकाते हुए। मैं एक बहुत ही नाजुक और गोपनीय मामले में आपकी मदद मांगने आया हूं। होम्स ने उसे बैठने का इशारा किया और अपनी पाइप जलाई। बताइए सर जेम्स, मैं हर तरह के रहस्यों का आदी हूं। सर जेम्स ने एक गहरी सांस ली और शुरू किया। मेरा क्लाइंट, जिसका नाम मैं अभी जाहिर नहीं कर सकता, एक बहुत ही रसूखदार शख्सियत है। उसकी इच्छा है कि आप एक युवती मिस वायलेट डी मर्विल को एक खतरनाक रिश्ते से बचाएं। मैंने होम्स की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी चुनौतीपूर्ण मामले की शुरुआत में दिखाई देती थी। खतरनाक रिश्ता? होम्स ने पूछा। कृपया और विस्तार से बताएं। मिस वायलेट डी मर्विल एक सम्मानित परिवार की बेटी हैं, सर जेम्स ने कहा। वह सुंदर, बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों वाली हैं, लेकिन वह बैरन एडेल्बर्ट ग्रूनर के प्रेम में पड़ गई हैं, जो एक कुख्यात और खतरनाक व्यक्ति हैं। बैरन ग्रूनर? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्या वह वही ऑस्ट्रियाई बैरन हैं जिनका नाम कुछ घोटालों में आया था? वही, सर जेम्स ने गंभीर स्वर में कहा। वह एक आकर्षक, चालाक और बेरहम इंसान है। उसका इतिहास रहस्यमयी और दागदार है। कई महिलाओं ने उसके जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। मेरे क्लाइंट को डर है कि मिस वायलेट भी उसी रास्ते पर चल रही हैं। होम्स ने अपनी पाइप से एक लंबा कश लिया और कमरे में धुएं का एक छोटा सा बादल बन गया। यह दिलचस्प है, उसने कहा, लेकिन अगर मिस वायलेट प्रेम में हैं, तो क्या उन्हें मनाना इतना आसान होगा? प्यार अक्सर तर्क को धुंधला कर देता है। यही तो समस्या है, सर जेम्स ने कहा। वह पूरी तरह से बैरन के प्रभाव में है। वह उनकी हर बात पर यकीन करती हैं और उनकी शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। मेरे क्लाइंट चाहते हैं कि आप किसी भी तरह इस शादी को रोकें। यह कोई आसान काम नहीं है, होम्स ने कहा, अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए। मुझे बैरन ग्रूनर के बारे में और जानकारी चाहिए। उसका अतीत, उसकी आदतें, उसका चरित्र, सब कुछ। सर जेम्स ने एक छोटी सी डायरी निकाली और उसे होम्स की ओर बढ़ाया। यहां कुछ जानकारी है जो मैं इकट्ठा कर सका हूं, लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, होम्स, यह आदमी साधारण नहीं है। वह एक मकड़ी की तरह है जो अपने जाल में शिकार को फंसाता है। होम्स ने डायरी ली और उसे उलट पलट कर देखने लगा। आपके क्लाइंट का नाम अभी भी एक रहस्य है, उसने कहा, अपनी नजरें डायरी से हटाए बिना। क्या आप हमें यह नहीं बता सकते कि वह कौन है? मुझे खेद है होम्स, सर जेम्स ने कहा। मेरे क्लाइंट ने सख्त गोपनीयता की शर्त रखी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी फीस का भुगतान पूरी उदारता के साथ किया जाएगा। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया। पैसा मेरे लिए प्रेरणा नहीं है, सर जेम्स, लेकिन यह मामला मेरी रुचि जगा रहा है। मैं इसे अपने हाथ में लेता हूं। सर जेम्स ने राहत की सांस ली। शुक्रिया, होम्स। मुझे यकीन है कि अगर कोई इस लड़की को बचा सकता है, तो वह आप ही हैं। उसके जाने के बाद होम्स डायरी में डूब गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, होम्स?
क्या यह वाकई इतना गंभीर मामला है? वॉटसन, उसने कहा, अपनी आंखें डायरी से हटाए बिना। बैरन ग्रूनर कोई साधारण अपराधी नहीं है। वह एक ऐसा शख्स है जो अपने आकर्षण को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर हमें मिस वायलेट को बचाना है, तो हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, मेरे दिमाग में बैरन ग्रूनर का नाम बार बार गूंज रहा था। मैं जानता था कि होम्स ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जो शायद उसकी अब तक की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक थी, और मैं हमेशा की तरह उसके साथ इस खतरनाक साहसिक यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार था। अगली सुबह बेकर स्ट्रीट में एक नई ऊर्जा थी। मैं जल्दी उठ गया था, और जब मैं नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो देखा कि शर्लक होम्स पहले से ही वहां बैठा है। सर जेम्स डैमरी की दी हुई डायरी को गहरी तन्मयता से पढ़ रहा था। उसकी मेज पर कॉफी का प्याला ठंडा हो चुका था, और उसकी उंगलियां पन्नों पर तेजी से चल रही थीं। मैंने चुपके से अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया, यह जानते हुए कि होम्स जब इस तरह डूबा होता है तो उसे बाधित करना ठीक नहीं। वॉटसन, उसने अचानक कहा, बिना नजरें उठाए, क्या तुम्हें बैरन एडेलबर्ट ग्रूनर का नाम पहले कभी सुनाई दिया था? हाँ, मैंने जवाब दिया, अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए। उसका नाम कुछ साल पहले किसी घोटाले में आया था, शायद वियना में। कुछ औरतों के साथ उसका नाम जोड़ा गया था, लेकिन मुझे ठीक ठीक याद नहीं। होम्स ने डायरी को बंद किया और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी बड़े रहस्य को सुलझाने की शुरुआत में दिखाई देती थी। बैरन ग्रूनर, उसने कहा, एक ऐसा इंसान है जिसका आकर्षण उसका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उसके पीछे एक अंधेरा इतिहास है जो इस डायरी में आंशिक रूप से दर्ज है। वह ऑस्ट्रिया का एक रईस है जिसने अपनी जवानी में कई देशों की यात्राएं की। वियना, पेरिस, बर्लिन, हर जगह उसने अपने पीछे टूटी हुई जिंदगियों का निशान छोड़ा है। क्या वह कोई अपराधी है? मैंने पूछा। कानूनी तौर पर शायद नहीं, होम्स ने कहा, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए। वह बहुत चालाक है, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन नैतिक रूप से वह एक शिकारी है। वॉटसन, वह उन महिलाओं को निशाना बनाता है जो धन, सुंदरता या सामाजिक हैसियत में ऊंची होती हैं। वह उन्हें अपने जाल में फंसाता है, और फिर ठीक कहें कि उनके जीवन में कभी पहले जैसी रौनक नहीं रहती। मैंने एक गहरी सांस ली। और मिस वायलेट डी मर्विल, वह इस जाल में कैसे फंसी? ये वही है जो हमें पता करना है, होम्स ने कहा। आज हम उससे मिलने चलेंगे। सर जेम्स ने बताया कि वह अपने परिवार के घर में रहती है, जो मैफेयर में है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बैरन को शायद पहले से ही हमारे बारे में पता चल गया हो। क्या वह इतना खतरनाक है? मैंने पूछा, थोड़ा हैरान होकर। वह खतरनाक है क्योंकि वह समझदार है, होम्स ने जवाब दिया। वह ऐसा इंसान है जो अपने दुश्मनों को पहले ही भांप लेता है, और मुझे यकीन है कि वह जानता है कि कोई उसकी योजनाओं में दखल देने की कोशिश कर रहा है। नाश्ते के बाद हमने अपने कोट पहने और मैफेयर की ओर निकल पड़े। लंदन की सड़कें कोहरे से ढकी थीं, और ठंडी हवा हमारे चेहरों को चुभ रही थी। होम्स ने रास्ते में मुझे बताया कि वह मिस वायलेट से मिलने का तरीका पहले से ही सोच चुका है। हम सीधे तौर पर बैरन की बात नहीं करेंगे, उसने कहा। हमें पहले उसका विश्वास जीतना होगा। मैफेयर में डी मर्विल परिवार का घर एक शानदार हवेली थी, जिसके सामने की सीढ़ियां संगमरमर की थीं। हमें एक नौकर ने अंदर बुलाया, और हम एक भव्य ड्राइंग रूम में पहुंचे, जहां मिस वायलेट डी मर्विल हमारा इंतजार कर रही थी। वह एक खूबसूरत युवती थी, लंबी, सुंदर और आत्मविश्वास से भरी हुई। उनकी आंखों में एक चमक थी जो प्रेम और उत्साह का संकेत दे रही थी। लेकिन होम्स की नजरों ने शायद कुछ और देखा, क्योंकि उसने मुझे बाद में बताया कि उस चमक के पीछे एक हल्की सी बेचैनी भी थी। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, उसने कहा, हमें बैठने का इशारा करते हुए। सर जेम्स ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किस बारे में है। होम्स ने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान बिखेरी। मिस डी मर्विल, हम यहाँ आपके परिवार की चिंता के कारण आए हैं। हमें बताया गया है कि आप जल्द ही शादी करने वाली हैं, और कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। उसके चेहरे पर एक छाया सी गुजरी। मेरी शादी? उसने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था। यह मेरा निजी मामला है मिस्टर होम्स। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी की दखलंदाजी की जरूरत है। बिल्कुल, होम्स ने शांति से कहा,
लेकिन हमें यह भी बताया गया है कि आप जिस शख्स से शादी करने जा रही हैं, उनका अतीत शायद उतना साफ नहीं है जितना आप सोचती हैं। मिस वायलेट ने अपनी आंखें सिकोड़ी। आप बैरन ग्रूनर की बात कर रहे हैं? मुझे उनके बारे में सब पता है मिस्टर होम्स। वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। होम्स ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी, जैसे वह मिस वायलेट के शब्दों को तौल रहा हो। फिर उसने कहा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं मिस डी मर्विल, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकती हैं कि आप उनसे कैसे मिली? शायद यह हमें आपकी स्थिति को बेहतर समझने में मदद करे। मिस वायलेट ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। मैं उनसे पिछले साल एक गार्डन पार्टी में मिली थी। वह बहुत आकर्षक थे। उनकी बातें, उनका व्यवहार, सब कुछ। हमने कई बार मुलाकात की और धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हो गया। वह मेरे साथ बहुत अच्छे हैं मिस्टर होम्स। मुझे नहीं लगता कि कोई उनके बारे में गलत कह सकता है। होम्स ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मैं देख सकता था कि वह संतुष्ट नहीं था। हमने कुछ और देर बात की, लेकिन यह साफ था कि मिस वायलेट पूरी तरह से बैरन के पक्ष में थी। जब हम वहां से निकले तो होम्स असामान्य रूप से चुप था। वॉटसन, उसने आखिरकार कहा जब हम टैक्सी में बैठे, यह मामला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल है। मिस वायलेट पूरी तरह से बैरन के जादू में है। हमें कुछ ठोस सबूत चाहिए जो उसे बैरन की असलियत दिखा सके। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई सबूत मिल सकता है? मैंने पूछा। मिल सकता है, होम्स ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। लेकिन इसके लिए हमें बैरन के अतीत में गहराई तक जाना होगा, और मुझे लगता है कि हमें एक पुराने दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। कौन? मैंने उत्सुकता से पूछा। शिनवेल जॉनसन, होम्स ने जवाब दिया। वह अंडरवर्ल्ड का एक पुराना खिलाड़ी है, और अगर कोई बैरन ग्रूनर के गंदे राज जानता होगा तो वह जॉनसन ही होगा। जब हम बेकर स्ट्रीट वापस लौटे तो होम्स ने तुरंत जॉनसन को एक संदेश भेजा। मुझे पता था कि अब यह मामला एक नए और शायद खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। बैरन ग्रूनर कोई साधारण शख्स नहीं था, और होम्स को उसे हराने के लिए अपनी सारी बुद्धिमत्ता और चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ता। मैं हमेशा की तरह उसके साथ इस रोमांचक और जोखिम भरे सफर में शामिल था। बेकर स्ट्रीट में अगली सुबह की शुरुआत एक हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई थी। लंदन का कोहरा अभी भी हवा में तैर रहा था, और मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन अपने नाश्ते के साथ अखबार पढ़ रहा था जब शर्लक होम्स अपने कमरे से बाहर निकला। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में वह परिचित चमक थी जो किसी नए सुराग की खोज के समय प्रकट होती थी। उसने अपनी पाइप जलाई और खिड़की के पास खड़ा हो गया, बाहर की सड़क को देखते हुए। वॉटसन, उसने कहा, बिना मेरी ओर देखे, आज हमें शिनवेल जॉनसन से मिलना है। अगर कोई बैरन ग्रूनर के अतीत के काले पन्नों को खोल सकता है तो वह जॉनसन ही है। शिनवेल जॉनसन? मैंने आश्चर्य से पूछा। वह पुराना अपराधी जो अब तुम्हारा मुखबिर बन गया है? वही, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। जॉनसन का अंडरवर्ल्ड में एक समय बड़ा नाम था। अब वह भले ही सुधर गया हो, लेकिन उसकी पुरानी दुनिया के तार अभी भी जुड़े हैं। अगर बैरन ने लंदन में कोई गलत कदम उठाया है तो जॉनसन को जरूर पता होगा। हमने जल्दी से नाश्ता पूरा किया और अपने कोट पहनकर निकल पड़े। होम्स ने मुझे बताया कि जॉनसन से मिलने के लिए हमें लंदन के एक ऐसे हिस्से में जाना होगा जो ऊंचे समाज की चमक दमक से कोसों दूर था। हम एक टैक्सी में बैठे और व्हाइट चैपल की तंग गलियों की ओर बढ़ चले। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी, शराब, तंबाकू और गंदगी का मिश्रण। सड़कों पर लोग व्यस्त थे, लेकिन उनकी नजरों में एक सतर्कता थी, जैसे वे हर पल किसी खतरे से सावधान रहते हों। जॉनसन से मिलने का स्थान एक छोटा सा मटमैला पब था, जिसका नाम द ब्लैक हॉर्स था। अंदर का माहौल धुंधला और धुएं से भरा था। होम्स ने मुझे एक कोने की मेज की ओर इशारा किया, जहां एक मोटा ताजा दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। उसकी आंखें तेज थीं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने जिंदगी के हर रंग को करीब से देखा हो। शिनवेल, होम्स ने कहा, उसकी ओर बढ़ते हुए। मुझे उम्मीद थी कि तुम यहां मिलोगे। जॉनसन ने उठकर होम्स का हाथ थामा। मिस्टर होम्स, आप जैसे आदमी को यहां देखना हमेशा खुशी की बात है। और ये डॉक्टर वॉटसन है ना? उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। हाँ, मैंने जवाब दिया, थोड़ा असहज महसूस करते हुए। जॉनसन का व्यक्तित्व भले ही दोस्ताना लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी जो मुझे सतर्क कर रही थी। बैरन एडेलबर्ट ग्रूनर,
होम्स ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। उसका अतीत, उसकी मौजूदा हरकतें और खास तौर पर मिस वायलेट डी मर्विल के साथ उसका रिश्ता। जॉनसन ने एक गहरी सांस ली और अपनी बियर का घूंट लिया। ग्रूनर, हाँ, वह एक चालाक लोमड़ी है, होम्स। मैंने उसके बारे में सुना है, और जो सुना है वह अच्छा नहीं है। विस्तार से बताओ, होम्स ने कहा, अपनी कुर्सी को जॉनसन की ओर खींचते हुए। जॉनसन ने अपनी आवाज को धीमा किया, जैसे वह कोई गोपनीय बात साझा करने वाला हो। बैरन कुछ साल पहले लंदन आया था। उसने यहां जल्दी ही अपनी जगह बना ली, उच्च समाज में, जहां पैसे और रसूख की बात होती है। लेकिन उसका असली खेल औरतों के साथ है। वह उन्हें अपने आकर्षण में फंसाता है और फिर, ठीक कहें कि वह उनके साथ खिलवाड़ करता है। कुछ साल पहले एक महिला थी, मिस एलिसन, अगर मुझे नाम ठीक से याद है। वह एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। बैरन ने उसे अपने जाल में फंसाया और फिर उसका सारा पैसा और सम्मान छीन लिया। क्या कोई सबूत है? मैंने पूछा। जॉनसन ने सिर हिलाया। सबूत? वह तो बैरन की खासियत है, डॉक्टर वॉटसन। वह इतना चालाक है कि कभी कोई निशान नहीं छोड़ता। लेकिन बातें होती हैं, अफवाहें उड़ती हैं, और मेरे जैसे लोग जो गलियों में कान लगाए रहते हैं, उन्हें ये बातें सुनाई देती हैं। होम्स ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ी और गहरी सोच में डूब गया। मिस वायलेट के बारे में क्या जानते हो? उसने पूछा। वह उसकी ताजा शिकार है, जॉनसन ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। मैंने सुना है कि वह पूरी तरह से उसके जादू में है। बैरन ने उसे शादी का वादा किया है और वह उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। लेकिन मुझे एक बात और पता चली है, होम्स। बैरन के पास एक डायरी है, एक ऐसी किताब जिसमें उसने अपनी हर जीत का जिक्र किया है। अगर वह डायरी आपके हाथ लग जाए तो शायद मिस वायलेट की आंखें खुल जाएं। होम्स की आंखें चमक उठी। डायरी? यह दिलचस्प है। क्या तुम्हें पता है कि वह कहां रखता है? जॉनसन ने कंधे उचकाए। यह तो आपको पता करना होगा, होम्स। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वह अपने घर में कुछ छिपाता है, शायद कोई तिजोरी या कोई गुप्त जगह। हमने जॉनसन के साथ कुछ और देर बात की और उसने हमें बैरन के कुछ ठिकानों के बारे में बताया। जब हम पब से बाहर निकले तो होम्स असामान्य रूप से उत्साहित था। वॉटसन, उसने कहा, यह डायरी हमारी कुंजी हो सकती है। अगर हम इसे हासिल कर लें तो मिस वायलेट को बैरन की असलियत दिखाना आसान होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा, मैंने कहा। बैरन कोई साधारण आदमी नहीं है। अगर वह सचमुच इतना चालाक है तो वह अपनी डायरी को अच्छे से छिपाएगा। बिल्कुल, होम्स ने कहा, एक हल्की मुस्कान के साथ। लेकिन मैं भी शर्लक होम्स हूं, वॉटसन, और मुझे चुनौतियां पसंद हैं। उस दिन दोपहर को होम्स ने अपने कुछ पुराने संपर्कों को संदेश भेजे। उसने स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को भी एक पत्र लिखा, यह पूछने के लिए कि क्या बैरन के खिलाफ कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज है। लेकिन मुझे पता था कि होम्स को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बुद्धिमत्ता और अपने तरीकों पर था। शाम को जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे तो होम्स ने एक नक्शा निकाला और बैरन के घर का पता लगाना शुरू किया। उसका घर केंसिंगटन में एक शानदार हवेली थी, जो उच्च समाज के बीच उसकी हैसियत को दर्शाती थी। हमें वहां जाना होगा, वॉटसन, होम्स ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बैरन को शायद पहले से ही हमारे बारे में पता हो। क्या हम आज रात ही जाएं? मैंने पूछा, थोड़ा चिंतित होकर। नहीं, होम्स ने कहा, हमें पहले और जानकारी चाहिए, लेकिन जल्द ही, वॉटसन। समय हमारे खिलाफ है। मिस वायलेट की शादी की तारीख नजदीक आ रही है और हमें उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, मेरे दिमाग में बैरन ग्रूनर और उसकी रहस्यमयी डायरी की तस्वीर घूम रही थी। मैं जानता था कि होम्स ने एक खतरनाक खेल शुरू किया था और मैं, हमेशा की तरह, उसके साथ इस जोखिम भरे रास्ते पर चलने को तैयार था। लंदन की सर्द रात थी और बेकर स्ट्रीट का हमारा अपार्टमेंट एक बार फिर से गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, अपने दोस्त शर्लक होम्स के साथ बैठा था, जो अब पूरी तरह से बैरन एडल्बर्ट ग्रूनर के रहस्यमयी अतीत को उजागर करने में डूबा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में होम्स ने अपने कई संपर्कों से जानकारी इकट्ठा की थी और अब वह एक योजना बना रहा था जो हमें सीधे बैरन के घर तक ले जाती। वॉटसन, होम्स ने कहा, अपनी पाइप से एक लंबा कश लेते हुए, आज रात हम बैरन के घर जाएंगे। अगर शिनवेल जॉनसन की बात सही है
तो उस डायरी में वह सबूत है जो मिस वायलेट डी मर्विल की आंखें खोल सकता है। क्या यह जोखिम भरा नहीं होगा? मैंने पूछा, थोड़ा चिंतित होकर। बैरन कोई साधारण आदमी नहीं है। अगर उसे हमारे इरादों का पता चल गया तो वह हमें आसानी से नहीं छोड़ेगा। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया। जोखिम तो इस खेल का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन मैंने पहले भी ऐसे लोगों से निपटा है। हमें बस सावधानी और चालाकी से काम लेना होगा। उसने मुझे अपनी योजना बताई। हम बैरन के घर में चुपके से घुसने की कोशिश करेंगे जब वह अपने किसी सामाजिक आयोजन में व्यस्त होगा। होम्स को पता चला था कि बैरन आज रात एक भव्य रात्रि भोज की मेजबानी कर रहा है, जो हमें उसके घर में सेंध लगाने का सही मौका दे सकता था। हमें उसकी तिजोरी तक पहुंचना होगा, होम्स ने कहा। शिनवेल का कहना है कि डायरी शायद वहां रखी होगी। रात के 9 बजे हम केंसिंगटन की ओर निकल पड़े। होम्स ने एक सादा कोट और टोपी पहनी थी ताकि वह भीड़ में घुल मिल जाए। मैंने भी अपने कपड़ों को यथासंभव साधारण रखा। बैरन का घर एक शानदार हवेली थी जिसके सामने की खिड़कियों से रोशनी की किरणें बाहर छन रही थीं। हमने देखा कि कई गाड़ियां घर के सामने रुकी थीं और मेहमान अंदर बाहर आ जा रहे थे। ये हमारा मौका है, होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा। जब मेहमान व्यस्त होंगे हम पीछे के रास्ते से अंदर घुसेंगे। हमने हवेली के पीछे का रास्ता लिया जो एक संकरी गली से होकर जाता था। वहां एक छोटा सा दरवाजा था जो शायद नौकरों के लिए इस्तेमाल होता था। होम्स ने अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला और चुपके से ताला खोलने लगा। मैं उसकी इस कला को हमेशा से चकित होकर देखता था। कुछ ही पलों में ताला खुल गया और हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल शांत था, लेकिन दूर से मेहमानों की बातचीत और हंसी की आवाजें आ रही थीं। हम एक लंबे गलियारे में पहुंचे जिसके दोनों ओर कई कमरे थे। होम्स ने मुझे इशारा किया कि हम ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ें, जहां बैरन का निजी अध्ययन कक्ष था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर कोई हमें देख लेता तो हमारी सारी योजना बेकार हो जाती। लेकिन होम्स शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हुए। कमरा शानदार था। महंगी लकड़ी की मेज, किताबों की अलमारियां और एक बड़ी तिजोरी जो दीवार में लगी थी। वह रही, होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा, तिजोरी की ओर इशारा करते हुए। उसने अपनी जेब से फिर से अपने औजार निकाले और तिजोरी का ताला खोलने की कोशिश शुरू की। मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा, किसी भी आहट के लिए सतर्क। कुछ मिनट बीते और होम्स अभी भी तिजोरी के साथ जूझ रहा था। तभी मुझे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। होम्स, मैंने फुसफुसाया, कोई आ रहा है। होम्स ने तुरंत अपने औजार छिपाए और मुझे एक बड़ी अलमारी की ओर धकेला। हम दोनों उसमें छिप गए और दरवाजा हल्का सा खुला छोड़ दिया ताकि हम बाहर देख सकें। कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ, लंबा, सुंदर और आकर्षक। उसकी आंखें तेज थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। यह कोई और नहीं, बैरन ग्रूनर था। वह तिजोरी की ओर बढ़ा और उसने एक चाबी निकालकर उसे खोला। मेरी सांसें थम गईं। क्या वह डायरी निकालने वाला था? लेकिन इसके बजाय उसने कुछ कागजात निकाले और उन्हें पढ़ने लगा। तभी उसकी नजर कमरे के चारों ओर घूमी, जैसे उसे कुछ शक हुआ हो। कोई यहां है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी। मैंने होम्स की ओर देखा, जो पूरी तरह से स्थिर था। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए। बैरन ने कमरे का मुआयना किया, लेकिन अलमारी की ओर नहीं आया। कुछ पल बाद वह कागजात वापस तिजोरी में रखकर बाहर चला गया। हमने कुछ मिनट और इंतजार किया, फिर अलमारी से बाहर निकले। हमें जल्दी करनी होगी, होम्स ने कहा। उसने फिर से तिजोरी पर काम शुरू किया और इस बार कुछ ही मिनटों में ताला खुल गया। अंदर एक छोटी सी चमड़े की डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। होम्स ने डायरी को जल्दी से खोला और उसके पन्नों पर नजर डाली। ये वही है, वॉटसन, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। इसमें बैरन की हर हरकत का जिक्र है, नाम, तारीखें और उनकी कहानियां। हमने डायरी को अपनी जेब में डाला और जल्दी से कमरे से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही हम गलियारे में पहुंचे, हमें फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार छिपने का समय नहीं था। बैरन ग्रूनर हमारे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मिस्टर शर्लक होम्स, मैं मानता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी चालाकी थी।
और यह आपके वफादार दोस्त डॉक्टर वॉटसन हैं। मेरे घर में बिना निमंत्रण के? ये बहुत ही अप्रत्याशित है। होम्स ने शांत स्वर में जवाब दिया। बैरन, हम सिर्फ कुछ जवाब ढूंढने आए थे और मुझे लगता है कि हमें वे मिल गए हैं। बैरन की मुस्कान और गहरी हो गई। आप एक चालाक आदमी हैं होम्स, लेकिन सावधान रहिए। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और मेरे पास सच्चाई है, होम्स ने जवाब दिया, जो आपके लिए कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हम बिना एक और शब्द कहे वहां से निकल गए, लेकिन मुझे पता था कि बैरन ने हमें जाने देने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह अपनी अगली चाल सोच रहा था। जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे तो होम्स ने डायरी को मेज पर रखा और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। वॉटसन, उसने कहा, यह डायरी एक बम की तरह है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मिस वायलेट को बैरन के चंगुल से आजाद कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। उस रात मैं सो नहीं सका। बैरन ग्रूनर की वह ठंडी मुस्कान मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मुझे पता था कि हमने एक खतरनाक दुश्मन को चुनौती दी थी और अब यह खेल और भी जोखिम भरा हो गया था। बेकर स्ट्रीट में सुबह की शुरुआत एक अजीब सी शांति के साथ हुई थी। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, अभी भी बैरन ग्रूनर की उस ठंडी मुस्कान और उसकी धमकी भरी बातों के प्रभाव में था, लेकिन शर्लक होम्स हमेशा की तरह पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह मेज पर बैठा था, बैरन की डायरी के पन्नों को एक एक करके पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वह तीव्र एकाग्रता थी जो तब दिखाई देती थी जब वह किसी जटिल पहेली को सुलझाने के करीब होता था। वॉटसन, उसने अचानक कहा, अपनी नजरें डायरी से हटाए बिना, यह डायरी एक खजाना है। इसमें बैरन की हर गंदी हरकत का जिक्र है, नाम, तारीखें और यहां तक कि कुछ पत्रों की प्रतिलिपियां भी। अगर मिस वायलेट डी मर्विल इसे पढ़ लें तो मुझे यकीन है कि वह बैरन के असली चरित्र को समझ जाएंगी। लेकिन क्या वह इसे पढ़ने के लिए तैयार होंगी? मैंने पूछा, अपनी कॉफी का प्याला मेज पर रखते हुए। कल जब हम उनसे मिले थे वह पूरी तरह से बैरन के पक्ष में थीं। यह सच है, होम्स ने कहा, अपनी पाइप जलाई। प्यार अंधा होता है, वॉटसन, लेकिन सच्चाई की रोशनी इतनी तेज होती है कि वह किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। हमें बस मिस वायलेट को यह डायरी सही तरीके से दिखाने की जरूरत है। होम्स ने डायरी को बंद किया और खड़ा हो गया। आज हम फिर से मैफेयर जाएंगे, लेकिन इस बार हमें मिस वायलेट को अकेले में मिलना होगा, बिना किसी बाधा के। हमने जल्दी से तैयारियां की और मैफेयर की ओर निकल पड़े। इस बार होम्स ने पहले से ही एक योजना बनाई थी। उसने मिस वायलेट के परिवार के एक नौकर को कुछ पैसे देकर यह सुनिश्चित किया था कि हमें उनके ड्राइंग रूम में अकेले में मिलने का मौका मिले। जब हम वहां पहुंचे तो मिस वायलेट पहले से ही हमारा इंतजार कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वह गर्मजोशी नहीं थी जो सामान्य रूप से मेहमानों के लिए होती है। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी शादी मेरा निजी मामला है। आप फिर से यहां क्यों आए हैं? होम्स ने अपनी सबसे शांत और सम्मानजनक मुद्रा अपनाई। मिस डी मर्विल, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन हम यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हमें आपके भविष्य की चिंता है। हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो शायद आपको बैरन ग्रूनर के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे बैरन के बारे में सब पता है। वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं उन पर पूरा भरोसा करती हूँ। होम्स ने अपनी जेब से डायरी निकाली और उसे धीरे से मेज पर रखा। यह बैरन की अपनी लिखी हुई डायरी है, उसने कहा। इसमें उनकी कई उपलब्धियों का जिक्र है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे पढ़ें। मिस वायलेट ने डायरी की ओर देखा, लेकिन उसे छुआ नहीं। उनकी आंखों में एक हल्का सा संदेह था, लेकिन साथ ही एक जिद भी। ये क्या साबित करेगा? उसने पूछा। कोई भी कुछ भी लिख सकता है। बिल्कुल, होम्स ने कहा, लेकिन इसमें नाम, तारीखें और यहां तक कि कुछ पत्रों की प्रतिलिपियां हैं। क्या आप कम से कम इसे देखेंगी? अगर आप इसे पढ़ने के बाद भी बैरन पर भरोसा करती हैं, तो हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस वायलेट ने डायरी की ओर देखा, जैसे वह किसी आंतरिक संघर्ष से जूझ रही हो। आखिरकार उसने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा कि उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। पहले संदेह, फिर आश्चर्य और फिर एक गहरा दुख। यह यह सच नहीं हो सकता।
उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह सब झूठ है, होम्स ने शांत स्वर में कहा। मैं चाहता हूं कि यह झूठ होता, मिस डी मर्विल, लेकिन ये तथ्य हैं। बैरन ने कई महिलाओं के साथ ऐसा ही किया है। उनकी कहानियां इस डायरी में दर्ज हैं। मिस वायलेट ने डायरी के कुछ और पन्ने पलटे। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वह मुझसे प्यार करता है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। वह मुझसे ऐसा नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि यह मुश्किल है, होम्स ने कहा, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना ही आपके लिए सबसे अच्छा है। हम यहां आपकी मदद करने आए हैं, न कि आपको और दुख देने। मिस वायलेट ने डायरी को बंद किया और उसे मेज पर रख दिया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और सीधे होम्स की ओर देखा। मुझे कुछ समय चाहिए, उसने कहा। सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, होम्स ने कहा। हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे, लेकिन कृपया इस डायरी को अपने पास रखें। अगर आपको कोई और सबूत चाहिए, तो हम उसे भी ढूंढ सकते हैं। हम वहां से निकल गए, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मिस वायलेट की हालत देखकर मुझे दुख हुआ, लेकिन साथ ही यह भी राहत थी कि शायद अब वह बैरन के जाल से निकल पाएगी। लेकिन होम्स उतना आशावादी नहीं था। वॉटसन, उसने टैक्सी में बैठते हुए कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। बैरन को जल्द ही पता चल जाएगा कि उसकी डायरी गायब है, और वह इसे चुपके से नहीं लेगा। क्या वह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? मैंने पूछा, थोड़ा चिंतित होकर। शायद, होम्स ने कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। लेकिन मैं तैयार हूं। जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे, तो होम्स ने तुरंत अपने कुछ संपर्कों को संदेश भेजे। उसने स्कॉटलैंड यार्ड को भी सूचित किया, ताकि बैरन की हरकतों पर नजर रखी जा सके। लेकिन मुझे पता था कि होम्स को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बुद्धिमत्ता पर था। उस रात जब मैं अपने कमरे में था, मुझे बैरन की धमकी याद आई। वह एक खतरनाक आदमी था, और अब हमने उसके सबसे बड़े रहस्य को उजागर कर दिया था। मुझे यकीन था कि वह बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन होम्स के साथ मैंने कई ऐसे खतरों का सामना किया था, और मैं जानता था कि हम इस बार भी जीत हासिल करेंगे। बेकर स्ट्रीट में अगली सुबह का माहौल तनावपूर्ण था। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, अपने दोस्त शर्लक होम्स के साथ नाश्ते की मेज पर बैठा था, लेकिन मेरे मन में बैरन ग्रूनर की धमकी बार बार घूम रही थी। होम्स हमेशा की तरह शांत और केंद्रित दिख रहा था। वह अपनी कॉफी का प्याला लिए खिड़की के पास खड़ा था, बाहर की सड़क को देखते हुए, जैसे उसे किसी आगामी खतरे की आहट हो। वॉटसन, उसने अचानक कहा, बैरन को अब तक अपनी डायरी के गायब होने का पता चला गया होगा। वह चुप नहीं बैठेगा। हमें उसके अगले कदम का अनुमान लगाना होगा। क्या वह हमला करेगा? मैंने पूछा, अपनी आवाज में चिंता छिपाने की कोशिश करते हुए। निश्चित रूप से, होम्स ने जवाब दिया, अपनी पाइप जलाई। लेकिन वह कोई साधारण अपराधी नहीं है। वह खुलेआम हम पर हमला नहीं करेगा। उसकी चालें चालाक और सुनियोजित होंगी। हमें सतर्क रहना होगा। होम्स ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को एक संदेश भेजा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैरन की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। साथ ही उसने अपने पुराने मुखबिर शिनवेल जॉनसन को भी सतर्क किया कि वह बैरन के किसी भी असामान्य कदम की खबर दे। लेकिन मुझे पता था कि होम्स को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बुद्धिमत्ता और अवलोकन शक्ति पर था। दोपहर को हमें एक अप्रत्याशित मुलाकाती मिला। मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और सर जेम्स डैमरी हमारे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक चिंता साफ दिख रही थी। होम्स, उन्होंने कहा, बिना किसी औपचारिकता के, मुझे खबर मिली है कि आपने बैरन की डायरी हासिल कर ली है। क्या यह सच है? होम्स ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ सर जेम्स, और हमने इसे मिस वायलेट को दिखाया भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। सर जेम्स ने एक गहरी सांस ली। यह बहुत नाजुक स्थिति है। मेरा क्लाइंट बहुत चिंतित है। बैरन को अब तक यह बात पता चल गई होगी और वह खतरनाक हो सकता है। हम तैयार हैं, होम्स ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मुझे आपके क्लाइंट का नाम जानना होगा सर जेम्स। गोपनीयता अब हमारे लिए बाधा बन रही है। सर जेम्स ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी, जैसे वह किसी बड़े फैसले पर विचार कर रहे हों। आखिरकार उन्होंने कहा, मेरा क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि मिस वायलेट का पिता जनरल डी मर्विल है। वह अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत परेशान है। होम्स ने सिर हिलाया, जैसे यह खबर उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं थी। मैं समझता हूं,
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर जेम्स कि हम मिस वायलेट को बैरन के चंगुल से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। सर जेम्स के जाने के बाद होम्स ने मुझसे कहा, वॉटसन, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें मिस वायलेट से दोबारा मिलना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह बैरन से पूरी तरह दूर हो जाए। हम उस दोपहर फिर से मैफेयर गए। इस बार मिस वायलेट का स्वागत पहले से कहीं ज्यादा ठंडा था। वह ड्राइंग रूम में अकेली थीं और उनकी आंखें लाल थीं, जैसे उन्होंने हाल ही में रोया हो। मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक कड़वाहट थी, आपने मुझे वो डायरी दी और मैंने उसे पढ़ा, लेकिन मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूं कि बैरन ऐसा इंसान है। होम्स ने शांत स्वर में कहा, मिस डी मर्विल, मैं समझता हूं कि यह आपके लिए मुश्किल है, लेकिन उस डायरी में दर्ज हर कहानी सच है। क्या आप चाहेंगी कि हम उन महिलाओं में से किसी से आपकी बात कराएं जिनका जिक्र उसमें है? मिस वायलेट ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी। फिर उन्होंने कहा, हाँ, शायद यह ठीक रहेगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। मैं अभी भी मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। होम्स ने हल्के से सिर हिलाया। हम आपको समय देंगे, लेकिन कृपया बैरन से कोई संपर्क न करें। वह अब आपके लिए खतरा हो सकता है। जब हम वहां से निकले तो होम्स असामान्य रूप से चुप था। वॉटसन, उसने आखिरकार कहा, मुझे डर है कि बैरन पहले ही अपनी अगली चाल चल चुका है। हमें जल्दी करना होगा। उस रात जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे तो हमें एक चौंकाने वाली खबर मिली। शिनवेल जॉनसन का एक संदेश आया था जिसमें लिखा था कि बैरन ने अपने कुछ गुंडों को भेजा है जो मिस वायलेट के घर के आसपास देखे गए हैं। वह डायरी वापस चाहता है, जॉनसन ने लिखा, और वह किसी भी हद तक जा सकता है। होम्स ने तुरंत लेस्ट्रेड को सूचित किया और हमने मिस वायलेट के घर की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए। लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। बैरन ग्रूनर एक चालाक शिकारी था और अब हम उसके निशाने पर थे। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, मेरे दिमाग में मिस वायलेट की कांपती आवाज और बैरन की ठंडी मुस्कान घूम रही थी। मैं जानता था कि यह मामला अब अपने चरम पर पहुंच रहा था। होम्स ने एक खतरनाक खेल शुरू किया था और मैं हमेशा की तरह उसके साथ इस जोखिम भरे रास्ते पर चलने को तैयार था। लेकिन इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। बेकर स्ट्रीट में उस सुबह का माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण था। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन अपने दोस्त शर्लक होम्स के साथ बैठा था, जो अब पूरी तरह से बैरन एडलबर्ट ग्रूनर के अगले कदम का अनुमान लगाने में जुटा था। शिनवेल जॉनसन की चेतावनी ने हमें सतर्क कर दिया था। बैरन के गुंडे मिस वायलेट डी मर्विल के घर के आसपास देखे गए थे और यह साफ था कि वह अपनी डायरी वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वॉटसन, होम्स ने कहा, अपनी पाइप से धुएं का एक गोला छोड़ते हुए, बैरन अब बेचैन हो रहा है। उसकी डायरी हमारे पास है और वह जानता है कि यह उसके लिए कितनी खतरनाक है। हमें अब उसकी चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा मतलब है कि हम उसे जाल में फंसाएं? मैंने पूछा, थोड़ा उत्साहित लेकिन साथ ही चिंतित। बिल्कुल, होम्स ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। बैरन कोई साधारण शिकारी नहीं है। वह खुद एक मकड़ी है जो अपने जाल में दूसरों को फंसाता है। हमें उसका जाल तोड़ना होगा। होम्स ने अपनी योजना बताई। वह चाहता था कि हम बैरन को यह विश्वास दिलाएं कि डायरी अभी भी मिस वायलेट के पास है। इससे बैरन का ध्यान मिस वायलेट पर केंद्रित होगा और हम उसे किसी ऐसी जगह लुभा सकते थे जहां स्कॉटलैंड यार्ड उसे पकड़ सके। हमें मिस वायलेट को भी इस योजना में शामिल करना होगा, होम्स ने कहा। यह जोखिम भरा है, लेकिन उनके बिना यह काम नहीं हो सकता। मैंने चिंता जताई। क्या मिस वायलेट इसके लिए तैयार होंगी? वह अभी भी बैरन के प्रति अपनी भावनाओं से जूझ रही हैं। यह सच है, होम्स ने कहा, लेकिन डायरी ने उनके मन में संदेह पैदा कर दिया है। अगर हम उन्हें यह समझा सकें कि बैरन न केवल उनके लिए बल्कि और कई लोगों के लिए खतरा है, तो शायद वह हमारी मदद करेंगी। हम उस दोपहर फिर से मैफेयर गए। मिस वायलेट हमें ड्राइंग रूम में मिली और इस बार उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उनकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उनकी मुद्रा में एक नई दृढ़ता थी। मिस्टर होम्स, उन्होंने शुरू किया, बिना किसी औपचारिकता के, मैंने डायरी को फिर से पढ़ा और मैंने फैसला कर लिया है। मैं बैरन से शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि वह अपने की सजा पाए। होम्स की आंखें चमक उठीं। यह बहुत अच्छी खबर है,
मिस डी मर्विल, और अगर आप हमारी मदद करें तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बैरन को उसके कर्मों का फल मिले। होम्स ने अपनी योजना का खुलासा किया। वह चाहता था कि मिस वायलेट बैरन को एक पत्र लिखें जिसमें वह यह जाहिर करें कि डायरी उनके पास है और वह उसे सबके सामने उजागर करने की धमकी दे रही है। पत्र में यह भी लिखा जाना था कि वह बैरन से आखिरी बार मिलना चाहती है, एक सुनसान जगह पर जहां कोई और ना हो। होम्स ने जगह के लिए एक पुराने गोदाम को चुना जो व्हाइट चैपल के पास था। वहां स्कॉटलैंड यार्ड के लोग छिपकर बैरन को पकड़ सकते थे। मिस वायलेट ने कुछ हिचकिचाहट के बाद योजना को स्वीकार कर लिया। मैं यह करूंगी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक नई ताकत थी। लेकिन मुझे डर है मिस्टर होम्स, बैरन बहुत खतरनाक है। हम आपकी रक्षा करेंगे, होम्स ने आश्वासन दिया, और स्कॉटलैंड यार्ड भी वहां होगा। उस शाम मिस वायलेट ने पत्र लिखा और होम्स ने इसे बैरन के घर भिजवाने का इंतजाम किया। हमने शिनवेल जॉनसन को भी सूचित किया ताकि वह अपने लोगों को गोदाम के आसपास तैनात कर सके। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को भी पूरी योजना बता दी गई और उन्होंने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को इस काम के लिए चुना। रात को जब हम गोदाम की ओर निकले, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। गोदाम एक पुराना, जीर्ण शीर्ण ढांचा था जिसके आसपास की गलियां अंधेरे में डूबी थीं। हमने मिस वायलेट को गोदाम के अंदर एक छोटे से कमरे में बिठाया जहां वह बैरन का इंतजार करेगी। होम्स और मैं एक ऊंची गैलरी में छिप गए जहां से हम सब कुछ देख सकते थे। लेस्ट्रेड और उसके लोग गोदाम के बाहर और अंदर अलग अलग जगहों पर तैनात थे। रात के 11 बजे हमें एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। बैरन ग्रूनर अकेले आया था, जैसा कि हमने उम्मीद की थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वह गोदाम में दाखिल हुआ और मिस वायलेट के सामने खड़ा हो गया। वायलेट, उसने कहा। उसकी आवाज में एक मधुर लेकिन ठंडी चालाकी थी। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? और वह डायरी कहां है? मिस वायलेट ने हिम्मत जुटाई। मैंने तुम्हारी सच्चाई देख ली है बैरन, उन्होंने कहा। तुमने मेरे साथ धोखा किया, जैसे तुमने दूसरियों के साथ किया। डायरी मेरे पास है और मैं इसे पुलिस को सौंप दूंगी। बैरन की मुस्कान गायब हो गई। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, वायलेट, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक खुला खतरा था। डायरी मुझे दे दो, नहीं तो। उसके वाक्य को पूरा करने से पहले ही होम्स ने इशारा किया और लेस्ट्रेड के लोग गोदाम में दाखिल हो गए। बैरन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। मिस्टर होम्स, उसने कहा एक ठंडी हंसी के साथ, मुझे लगा था कि आप इसमें शामिल होंगे, लेकिन आपने एक गलती की है। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो। आपके दोस्तों का अब कोई फायदा नहीं, बैरन, होम्स ने कहा, गैलरी से नीचे उतरते हुए। आपके अपराधों का सबूत हमारे पास है और स्कॉटलैंड यार्ड आपको अभी गिरफ्तार करने जा रहा है। लेस्ट्रेड ने आगे बढ़कर बैरन को हथकड़ी लगाई। बैरन ने कुछ देर तक प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार था। उसे गोदाम से बाहर ले जाया गया और मिस वायलेट, जो अब तक चुप थीं, ने एक गहरी सांस ली। शुक्रिया, मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में राहत और दुख का मिश्रण था। मैंने लगभग अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आपने हिम्मत दिखाई मिस डी मर्विल, होम्स ने कहा, और अब आप आजाद हैं। जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे तो होम्स असामान्य रूप से संतुष्ट दिख रहा था। यह एक कठिन मामला था, वॉटसन, उसने कहा, अपनी पाइप जलाते हुए। लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा संतोष देती है। मैंने सिर हिलाया। बैरन ग्रूनर अब जेल की ओर था और मिस वायलेट अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकती थी। लेकिन मुझे पता था कि यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बैरन जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते और मैं हमेशा की तरह होम्स के साथ इस साहसिक यात्रा में बना रहने को तैयार था। बैरन एडेलबर्ट ग्रूनर की गिरफ्तारी के बाद बेकर स्ट्रीट में एक अजीब सी शांति छा गई थी। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, अपने दोस्त शर्लक होम्स के साथ हमारे परिचित ड्राइंग रूम में बैठा था। बाहर लंदन की सड़कों पर कोहरा अभी भी छाया हुआ था, लेकिन मेरे मन में एक राहत थी। मिस वायलेट डी मर्विल अब बैरन के चंगुल से आजाद थीं और उसकी डायरी स्कॉटलैंड यार्ड के हाथों में थी। लेकिन होम्स हमेशा की तरह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वॉटसन, उसने कहा, अपनी पाइप को मेज पर रखते हुए, यह मामला भले ही हल हो गया हो, लेकिन बैरन जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। हमें सतर्क रहना होगा।
क्या तुम्हें लगता है कि वह जेल से भी कुछ कर सकता है? मैंने पूछा, थोड़ा हैरान होकर। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया। उसके पास अभी भी रसूखदार दोस्त हैं, वॉटसन, और उसकी डायरी में जितने नाम थे, उनमें से कुछ लोग शायद अब हमसे बदला लेना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हमने मिस वायलेट को बचा लिया है, और यह अपने आप में एक जीत है। उस सुबह हमें सर जेम्स डैमरी का एक पत्र मिला। उन्होंने होम्स को उनकी शानदार सफलता के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि जनरल डी मर्विल अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बहुत आभारी हैं। पत्र में यह भी लिखा था कि मिस वायलेट अब अपने परिवार के साथ कुछ समय के लिए ग्रामीण इलाके में जा रही हैं, ताकि वह इस सदमे से उबर सकें। यह अच्छा है, होम्स ने कहा पत्र को पढ़ने के बाद। मिस वायलेट को अब शांति और समय की जरूरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह एक मजबूत युवती हैं। वह इससे उबर जाएंगी। दोपहर को इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड हमारे पास आए। उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था, जो असामान्य था, क्योंकि वह आम तौर पर होम्स की सफलता पर उत्साहित रहते थे। होम्स, लेस्ट्रेड ने कहा, अपनी टोपी उतारते हुए, आपने इस बार कमाल कर दिया। बैरन की डायरी में इतने सबूत हैं कि उसे कई सालों तक जेल में रखा जा सकता है। लेकिन एक समस्या है। क्या? होम्स ने पूछा, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए। बैरन के कुछ रसूखदार दोस्त उसकी रिहाई के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेस्ट्रेड ने कहा। वे कह रहे हैं कि डायरी में दर्ज कुछ बातें गोपनीय हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। होम्स ने एक ठंडी हंसी हंसी। ये तो अपेक्षित था, लेस्ट्रेड। बैरन जैसे लोग हमेशा अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डायरी अब आपके पास है। क्या आप इसे दबाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेस्ट्रेड ने तुरंत जवाब दिया। हम इसे अदालत में पेश करेंगे। लेकिन मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, होम्स। बैरन के दोस्त आपसे खुश नहीं हैं। आपको सावधान रहना होगा। धन्यवाद, लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा। लेकिन मुझे ऐसी धमकियों की आदत है। लेस्ट्रेड के जाने के बाद होम्स असामान्य रूप से चुप हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सचमुच चिंतित हो, होम्स? बैरन अब जेल में है। वह क्या कर सकता है? वॉटसन, होम्स ने जवाब दिया। बैरन का असली खतरा उसकी बुद्धिमत्ता और उसके संपर्कों में है। जेल की दीवारें उसे पूरी तरह से रोक नहीं सकती। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मिस वायलेट और उनके परिवार को कोई खतरा न हो। उस शाम होम्स ने शिनवेल जॉनसन को फिर से बुलाया। जॉनसन ने हमें बताया कि बैरन के कुछ गुंडे अभी भी लंदन की गलियों में सक्रिय हैं, और वे शायद डायरी को वापस पाने या होम्स को सबक सिखाने की योजना बना रहे हैं। क्या हमें कुछ करना चाहिए? मैंने पूछा। हाँ, होम्स ने कहा, हमें बैरन के इन गुंडों को बेनकाब करना होगा, और इसके लिए हमें फिर से अंडरवर्ल्ड में उतरना होगा। अगली रात हम व्हाइट चैपल की गलियों में थे। जॉनसन ने हमें एक पुराने सराय में मिलने के लिए बुलाया था, जहां बैरन के कुछ लोग इकट्ठा होने वाले थे। हमने सादे कपड़े पहने और अपने चेहरों को टोपी से ढक लिया, ताकि कोई हमें पहचान न सके। सराय में धुएं और शराब की गंध भरी थी, और वहां का माहौल खतरनाक लग रहा था। जॉनसन ने हमें एक कोने में बिठाया और फुसफुसाते हुए बताया, वहां उस मेज पर वो 3 आदमी बैरन के लिए काम करते हैं। मैंने सुना है कि वे डायरी को वापस पाने की योजना बना रहे हैं। होम्स ने उन लोगों पर नजर रखी। वे कठोर चेहरों वाले, मोटे तगड़े आदमी थे, जिनकी बातों में एक हिंसक रवैया झलक रहा था। होम्स ने जॉनसन से कहा, हमें उनके प्लान का पता लगाना होगा। क्या तुम उनके करीब जा सकते हो? जॉनसन ने सिर हिलाया और उस मेज की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वह वापस आया और हमें बताया कि बैरन के लोग मिस वायलेट के ग्रामीण घर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। ये सोचकर कि डायरी वहां हो सकती है। ये खतरनाक है, मैंने कहा। हमें मिस वायलेट को तुरंत चेतावनी देनी होगी। नहीं, वॉटसन, होम्स ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। हम उन्हें वहां लुभाएंगे। यह हमारा मौका है कि हम बैरन के बाकी नेटवर्क को भी पकड़ लें। होम्स ने तुरंत लेस्ट्रेड को सूचित किया, और हमने मिस वायलेट के परिवार को भी चेतावनी दी। होम्स की योजना थी कि हम ग्रामीण घर के आसपास एक जाल बिछाएं, जहां बैरन के गुंडों को पकड़ा जा सके। मिस वायलेट और उनके परिवार को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया, और उनके घर में स्कॉटलैंड यार्ड के लोग छिप गए। रात को जब बैरन के गुंडे घर में घुसे, उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। ये एक आसान जीत थी, लेकिन होम्स को अभी भी संतुष्टि नहीं थी। यह सिर्फ बैरन का एक छोटा सा हिस्सा था, उसने कहा। उसके असली रसूखदार दोस्त अभी भी बाहर हैं। जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे, तो मैंने होम्स से पूछा, क्या यह कभी खत्म होगा? शायद नहीं, वॉटसन, उसने जवाब दिया,
अपनी पाइप जलाते हुए, लेकिन हमने एक जिंदगी बचा ली है और यह अपने आप में काफी है। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि बैरन जैसे लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन होम्स के साथ मुझे हमेशा यह यकीन था कि सच्चाई और न्याय की जीत होगी, और मैं हमेशा की तरह इस साहसिक यात्रा में उसके साथ था। बेकर स्ट्रीट में उस सुबह की शुरुआत एक अजीब सी शांति के साथ हुई थी, लेकिन मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, जानता था कि यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। बैरन एडेलबर्ट ग्रूनर की गिरफ्तारी और उसके गुंडों के पकड़े जाने के बाद भी शर्लक होम्स पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो तब दिखाई देती थी जब वह किसी अनसुलझे रहस्य के करीब होता था। वॉटसन, उसने कहा, अपनी पाइप से धुएं का एक गोला छोड़ते हुए, हमने बैरन को जेल में डाल दिया है और उसके कुछ गुंडों को भी पकड़ लिया है, लेकिन यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बैरन के रसूखदार दोस्त अभी भी आजाद हैं और मुझे यकीन है कि वे कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हम उनके पीछे जाएं? मैंने पूछा, थोड़ा चिंतित होकर। नहीं, होम्स ने जवाब दिया, वे खुद हमारे पास आएंगे। हमें बस तैयार रहना है। होम्स ने अपनी योजना बनानी शुरू की। शिनवेल जॉनसन को फिर से बुलाया और उसे बैरन के रसूखदार दोस्तों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। साथ ही उसने स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को भी सूचित किया कि वे बैरन के किसी भी संभावित समर्थक पर नजर रखें। लेकिन मुझे पता था कि होम्स का असली हथियार उसकी बुद्धिमत्ता थी और वह इसका इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। दोपहर को हमें एक अप्रत्याशित संदेश मिला। यह मिस वायलेट डी मर्विल की ओर से था, जो अब अपने परिवार के साथ ग्रामीण इलाके में थीं। पत्र में लिखा था कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति से धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं, जिसमें डायरी को वापस करने की मांग की जा रही थी। मिस वायलेट ने लिखा कि वह डर रही हैं, लेकिन वह चाहती हैं कि बैरन और उसके साथियों को पूरी तरह से बेनकाब किया जाए। यह वही है जिसका मुझे डर था, होम्स ने कहा पत्र को पढ़ने के बाद। बैरन भले ही जेल में हो, लेकिन उसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। हमें मिस वायलेट की रक्षा करनी होगी और साथ ही इन धमकियों के पीछे के लोगों को पकड़ना होगा। होम्स ने तुरंत एक योजना बनाई। वह चाहता था कि हम मिस वायलेट के ग्रामीण घर जाएं और वहां एक जाल बिछाएं ताकि धमकी देने वाले व्यक्ति को पकड़ा जा सके। उसने लेस्ट्रेड और जॉनसन को भी इस योजना में शामिल किया। हमने मिस वायलेट को एक जवाबी पत्र लिखा, जिसमें यह जाहिर किया गया कि डायरी उनके पास है और वह इसे एक निश्चित जगह पर सौंपने को तैयार हैं। यह जगह एक पुराना चर्च था, जो उनके गांव के पास एक सुनसान पहाड़ी पर था। हम उस रात ट्रेन से गांव पहुंचे। मिस वायलेट और उनके परिवार को पहले ही एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था। होम्स, मैं, लेस्ट्रेड और जॉनसन चर्च के आसपास छिप गए। रात का सन्नाटा केवल हवा की हल्की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज से टूट रहा था। मेरे हाथ में मेरी रिवॉल्वर थी और मैं हर आहट पर सतर्क था। रात के 12 बजे हमें एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। दो लोग चर्च की ओर बढ़े। उनके चेहरों को अंधेरे में देखना मुश्किल था, लेकिन उनकी बातचीत से साफ था कि वे बैरन के भेजे हुए थे। एक ने कहा, हमें डायरी चाहिए और अगर वह औरत कोई चालाकी करेगी तो उसे सबक सिखाएंगे। होम्स ने मुझे इशारा किया और हम चुपके से उनके करीब पहुंचे। लेस्ट्रेड और उसके लोग भी तैयार थे। जैसे ही वे लोग चर्च के अंदर दाखिल हुए, हमने उन्हें घेर लिया। एक छोटी सी झड़प हुई, जिसमें एक आदमी ने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉनसन ने उसे तुरंत पकड़ लिया। दूसरा आदमी बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर गया। जब हमने उनकी जांच की, तो हमें उनके पास से कुछ पत्र मिले, जिनमें बैरन के हस्तलिखित निर्देश थे। यह साफ था कि वह जेल से भी अपने नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था। लेस्ट्रेड ने दोनों को हथकड़ी लगाई और उन्हें ले जाने की तैयारी की। यह एक अच्छा काम था, होम्स, लेस्ट्रेड ने कहा, थोड़ा मुस्कुराते हुए। इन पत्रों से बैरन के खिलाफ और सबूत मिलेंगे, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है, होम्स ने कहा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बैरन का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो जाए। हम गांव से लंदन लौटे और होम्स ने तुरंत उन पत्रों का विश्लेषण शुरू किया। उनमें कुछ ऐसे नाम थे जो उच्च समाज के रसूखदार लोगों के थे। होम्स ने लेस्ट्रेड को सलाह दी कि वे इन लोगों की जांच करें ताकि बैरन का कोई भी समर्थक बाकी न रहे। कुछ दिनों बाद हमें मिस वायलेट से एक और पत्र मिला। उन्होंने लिखा कि वह अब पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही हैं और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही हैं।
उन्होंने होम्स और मुझे अपने परिवार की ओर से धन्यवाद दिया। जब मैंने वह पत्र होम्स को पढ़कर सुनाया, तो उसने हल्के से मुस्कुराया। वॉटसन, उसने कहा, यह काम आसान नहीं था, लेकिन एक जिंदगी को बचाना हमेशा इसके लायक होता है। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, मेरे दिमाग में इस पूरे मामले की घटनाएं घूम रही थीं। बैरन ग्रूनर एक खतरनाक शख्स था, लेकिन होम्स की बुद्धिमत्ता और हिम्मत ने उसे हरा दिया था। मैं जानता था कि यह शायद हमारा आखिरी साहसिक कारनामा नहीं था, लेकिन इस बार हमने सच्चाई और न्याय की जीत हासिल की थी। बेकर स्ट्रीट में कई दिनों बाद वह शांति लौट आई थी, जो किसी बड़े मामले के हल होने के बाद महसूस होती थी। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, अपने दोस्त शर्लक होम्स के साथ हमारे परिचित ड्राइंग रूम में बैठा था। बाहर लंदन की सड़कों पर कोहरा धीरे धीरे छत रहा था और सूरज की हल्की किरणें खिड़कियों से झांक रही थीं। लेकिन मेरे मन में अभी भी बैरन एडलबर्ट ग्रूनर और उसके रसूखदार नेटवर्क की छाया थी। होम्स हमेशा की तरह अपनी पाइप जला रहा था और एक पुराने अखबार के पन्नों को उलट पलट रहा था। वॉटसन, उसने कहा, बिना मेरी ओर देखे, यह मामला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसके कुछ धागे अभी भी खुले हैं। बैरन के रसूखदार दोस्तों को पूरी तरह से बेनकाब करना अभी बाकी है। क्या तुम्हें लगता है कि वे अभी भी खतरा हैं? मैंने पूछा, अपनी कॉफी का प्याला मेज पर रखते हुए। शायद, होम्स ने जवाब दिया, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड अब उनके पीछे है और बैरन की डायरी उनके खिलाफ एक मजबूत हथियार है। मुझे यकीन है कि लेस्ट्रेड इस मामले को पूरी तरह से बंद कर देगा। पिछले कुछ दिनों में स्कॉटलैंड यार्ड ने बैरन के पत्रों में मिले नामों की जांच शुरू कर दी थी। उनमें से कुछ लोग उच्च समाज के प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने बैरन की गतिविधियों को समर्थन दिया था। होम्स ने लेस्ट्रेड को सलाह दी थी कि वे इन लोगों को सावधानी से संभालें, क्योंकि उनके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। उस दोपहर हमें सर जेम्स डैमरी का एक और पत्र मिला। उन्होंने लिखा कि मिस वायलेट डी मर्विल अब पूरी तरह से अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संवार रही हैं। उन्होंने होम्स को एक बार फिर धन्यवाद दिया और बताया कि जनरल डी मर्विल ने उनकी सेवाओं के लिए एक उदार राशि भेजी है। होम्स ने पत्र को पढ़ा और हल्के से मुस्कुराया। पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता, वॉटसन, उसने कहा, लेकिन मिस वायलेट की आजादी और उनके परिवार की खुशी इस मामले की असली जीत है। उस शाम इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड हमारे पास आए। उनका चेहरा इस बार पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट दिख रहा था। होम्स, उन्होंने कहा, आपकी वजह से हमने बैरन के नेटवर्क के 2 और बड़े खिलाड़ियों को पकड़ लिया है। उनकी डायरी और उन पत्रों ने हमें इतने सबूत दिए कि अब बैरन और उसके साथी कई सालों तक जेल में रहेंगे। यह सुनकर अच्छा लगा, लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप बिना मेरी मदद के भी यह कर सकते थे। लेस्ट्रेड ने हंसते हुए कहा, आप हमेशा इतने विनम्र क्यों होते हैं, होम्स? अगर आप नहीं होते तो यह मामला शायद कभी हल नहीं होता। लेस्ट्रेड के जाने के बाद होम्स और मैं चुपचाप बैठे रहे। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह वाकई खत्म हो गया है, होम्स? क्या बैरन का कोई और साथी बाकी नहीं है? होम्स ने एक गहरी सांस ली और अपनी पाइप से एक लंबा कश लिया। वॉटसन, इस दुनिया में अपराध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। बैरन जैसे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हमने इस बार एक जिंदगी बचा ली और यह अपने आप में काफी है। कुछ दिनों बाद हमें मिस वायलेट से एक निजी पत्र मिला। उन्होंने लिखा कि वह अब एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि प्यार और भरोसे को सावधानी से चुनना चाहिए। उन्होंने होम्स और मुझे एक बार फिर धन्यवाद दिया और कहा कि वह हमेशा हमारी आभारी रहेंगी। पत्र को पढ़ने के बाद मैंने होम्स की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी संतुष्टि थी। वॉटसन, उसने कहा, यह उन कुछ मामलों में से एक है जहां हमने न केवल अपराध को रोका, बल्कि एक दिल को भी बचाया। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, मेरे दिमाग में इस पूरे मामले की घटनाएं घूम रही थीं। बैरन ग्रूनर का आकर्षण, उसकी चालाकी और उसका खतरनाक नेटवर्क, यह सब एक बुरे सपने की तरह था। लेकिन होम्स की बुद्धिमत्ता, हिम्मत और दृढ़ता ने हमें जीत दिलाई थी।